हर हर महादेव दोस्तों। केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद बॉडी थकी जरूर थी, पर जुनून अभी कम नहीं हुआ था। क्योंकि आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर, जो कि है टुंगनाथ महादेव। सोनप्रयाग से गुप्त काशी का वो सफर दोस्तों मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बाहर सन्नाटा था, पर हवाओं की रफ्तार इतनी तेज कि जीप हिल रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों का यही तो असूल है, यहाँ मौसम कब पलट जाए और कब आपकी भक्ति का इम्तिहान शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ महादेव का नाम। बस गाड़ी चलती रही और हम उनके भरोसे बैठे रहे। रात भर के हलचल के बाद जब सुबह मेरी आंखें खुली और मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, दोस्तों यकीन मानिए सारी थकान एक पल में खत्म हो गई। सामने पहाड़ों की चोटियां और उस पे बसे ये सुंदर मकान, गुप्त काशी की वो सुबह और वो ताजी हवा। ऐसा लगा जैसे बाबा खुद कह रहे हो, चलो उठो, मंजिल बुला रही है। तो अभी हम हैं गुप्त काशी में और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ऊखी मठ जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी का। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप केदारनाथ से तुंगनाथ जाना चाहते हैं तो आपको कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। या तो अपनी शेयरिंग टैक्सी करिए या तो आपके पास अपनी व्हीकल हो। अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं और सोच रहे हैं कि तुंगनाथ जाना है तो आपको फिर कुछ रूट फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि सोनप्रयाग बस स्टैंड से आपको आना पड़ेगा गुप्त काशी, और गुप्त काशी से जाना पड़ेगा ऊखी मठ। ऊखी मठ से आपको चोपटा के लिए मिलेगी। फ़िलहाल तो मैं गुप्त काशी आ गया था और थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। मैं कल ही गुप्त काशी आ गया और कल ही मुझे ऊखी मठ निकल जाना चाहिए था, बट पानी बरसने लगा और लेट हो गया। इस वजह से मैं ऊखी मठ नहीं जा पाया, मुझे गुप्त काशी में स्टे करना पड़ा। बट अगर गुप्त काशी भी अगर आप आ जाते हैं सोनप्रयाग से तो आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे 200 300 400 रुपये में रूम बढ़िया। और अभी हम आ गए हैं ऊखी मठ। गुप्त काशी से करीब 1 घंटा लगता है ऊखी मठ आने में। ये ऊखी मठ का बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड सॉरी। और यहीं से आपको मिलती है चोपटा के लिए, तुंगनाथ जाने के लिए टैक्सी शेयरिंग में। लॉज, डॉर्मेट्रीज, रूम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आके स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। ऊखी मठ से चोपटा का जो रास्ता है दोस्तों, यकीन मानिए इतना गजब का रास्ता है। ऐसा ही नहीं, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वो गोल गोल पहाड़ और चारों तरफ हरियाली, ऐसा लगता है जैसे किसी सपने में आ गए हों। एक बार आप लोगों को ये रास्ता जरूर कवर करना चाहिए। क्या यूरोप और क्या स्विट्जरलैंड, सब भूल जाएंगे आप।
तो अभी हम लोग आ गए हैं चोपटा में, और चोपटा आने में लग गया करीब 1 से 1.5 घंटे। जाम बहुत है यहाँ पे। बाकी ये चोपटा का मार्केट है, और यहाँ पे स्टैंड लगे हुए, टैक्सी स्टैंड। 12:30 1 बजे तक चोपटा आ गए थे। यहाँ पे कई सारे लॉज हैं। ये देखिए, ये है हमारे टुंगनाथ बाबा पहाड़ में विराजमान, और यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। 3.5-4 किलोमीटर ट्रैकिंग है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। Tungnath temple, situated in the Rudraprayag district of Uttarakhand, is the highest Shiva temple globally. Nestled in the Tungnath mountain range at an elevation of 12,000 feet beneath the Chandshila peak. It's a part of the Panch Kedar temple. यहाँ तो रेस्ट दे रखा हुआ है। यहाँ पे बाबा का कौन सा स्वरूप है? ये पंच केदार में से एक केदार है ना। और यहाँ पे मुझे लग रहा है उनके हाथ का दर्शन होता है ना। पीछे के साइड तो मेरे ख्याल से केदारनाथ में होते हैं। कुबड़ के। अच्छा, चलिए पता करते हैं ऊपर। चलिए एक शॉर्टकट हम भी पकड़ते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं। यह है कुछ इस तरीके का शॉर्टकट। काफी बादल छा रहे हैं पहाड़ों पे। ऐसा ही होता है, कब पानी बरस जाए और कब धूप निकल आए कुछ पता नहीं। चोपटा पहुंचते ही असली खेल शुरू हुआ दोस्तों। कहने को तो सिर्फ 5 किलोमीटर का ट्रैक है, पर इसका स्टीप ग्रेडियंट अच्छों का दम निकाल दे। हर मोड़ पर सांसें फूल रही थी, पर हर मोड़ पर दिखने वाले नज़ारे उन्हें फिर से भर रहे थे। सोलो ट्रैवलिंग का यही तो मजा है दोस्तों, अपनी रफ्तार, अपनी भक्ति। इन पहाड़ों की गोद में बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। लोग सही कहते हैं ये ही है मिनी स्विट्जरलैंड, पर मेरे लिए तो ये महादेव का सबसे सुकून भरा कोना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं टुंगनाथ मंदिर, और यही वो चढ़ाई है इसको चढ़ के अपन आए नीचे से। और ये चढ़ाई इधर को आती है। मंदिर परिसर करीब 4.5-5 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ पर प्रसाद सब मिल जाएंगे। शूज़ के काउंटर हैं, प्लस ये है बाबा का
टाइम लगाया तुम लोगों ने बहुत। तो टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। केदारनाथ से तुंगनाथ तक का ये सफ़र, वो बारिश वाली रात, वो गुप्त काशी की सुबह और चोपटा के ये रास्ते, सबका फल आज मिल ही गया। एक लोको पायलट की ज़िंदगी में रफ्तार बहुत है, पर आज यहाँ बैठकर मुझे ठहराव का असली मतलब समझ आया। पंच केदार में से 2 हो गए, केदारनाथ और तुंगनाथ। महादेव ने चाहा तो बाकी 3 भी जल्दी पूरे करेंगे। बाकी आप दर्शन करके आते हैं तुंगनाथ बाबा का, तो जस्ट पीछे से ही रास्ता है चंचला का। और ये देखिए, ये रास्ता जा रहा है चंचला का। चलते हैं, आपको चंचला लेके चलते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बाकी देखिए, ये रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। आराम आराम चलिएगा। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इसको क्यों छोड़ा जाए, इसको भी कवर करेंगे। बाकी थोड़ी देर और, बस हम पहुंचने वाले हैं पीक पे। वो रहा चंचला पीक। बस बढ़िया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम भी जा रहे हैं। बस हम भी चल रहे हैं। हमारी साथी है भाई, इसको मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। कितने बजे आपने ट्रैक स्टार्ट किया था? हमने किया था 12:30। 12:30। 12:30। हम लोगों ने 2:30 बजे 2:30 बजे अभी दर्शन भी हो गए। नहीं, 2:30 बजे। करेंगे अभी। अच्छा। तुंगनाथ बाबा के दर्शन के बाद स्टेमिना अभी बाकी था, तो मैंने सोचा थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला पीक, वो जगह जहाँ से कहते हैं चंद्रदेव ने तपस्या की थी। ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और ऊपर लेके जाएगा। सांसें और फूलेंगी, पर यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा उसके बाद सब भूल जाएंगे। अभी देखिए, बादल छा गए हैं और सारी पहाड़ छुप गए हैं। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं ऊपर। और ये देखिए चंचला पॉइंट इसी को बोलते हैं। बहुत ही साफ है आज व्यू, नहीं तो 80 to 90% केस में यहाँ बादल ही छाए रहते हैं। बट आज प्रभु की कृपा कहिए या इसको भोलेनाथ की कृपा कहिए,
व्यू बहुत परफेक्ट है। पता है दोस्तों, ट्रेन चलाते वक्त लगता है कि मशीन ही सब कुछ है, पर यहाँ इस ऊंचाई पर खड़े होकर लगता है हम कितने छोटे हैं और उस सुप्रीम पावर हमारे महादेव का कद कितना बड़ा है। ये हवा, ये सन्नाटा, ये 360 डिग्री व्यूज, यहाँ महादेव हर कण में बसे हैं। आज की ये लोको पायलट सोलो ट्रिप सार्थक हो गई। तो बाकी चलते हैं नीचे। अब धीरे धीरे बादल आ रहे हैं और शाम भी हो रही है। अब लोग धीरे धीरे निकलते हैं नीचे। कोई मतलब नहीं है रुकने का, क्योंकि बादल आ जाएंगे तो फिर ट्रैक साफ दिखाई दे रहा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, फिर नीचे मुलाकात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, बस यही थी मेरी केदारनाथ, तुंगनाथ और चंद्रशिला की ये अनोखी और डिवोशनल यात्रा। एक केदार कंप्लीट, दूसरा केदार कंप्लीट, चंद्रशिला फतेह। अगला स्टेशन कौन सा होगा ये तो महादेव ही जानते हैं। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल कीजिए, महादेव की भक्ति कीजिए। हर हर महादेव। बोलिए केदारनाथ धाम की जय, तुंगनाथ महादेव की जय। चंद्र